इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर शमशाद खान ने इलेक्शन तहक़्क़ुम सामने मुलतवी करने का ऐलान किया। सूबाई अपोजिशन अरकान ने अपने 25 अरकान के हलफ ना उठाने के बायस इलेक्शन इल्तिवा की दरख्वास्त की। लिखा कि पहले हलफ और फिर सेनेट इलेक्शन कराए जाएँ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करके मामले से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने मुशावरत के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट इख्तियारात के तहत इलेक्शन मुलतवी किए। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है गैर आइनी तौर पर। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तक जाएंगे। वज़ीर आला केपी का सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोले गैर कानूनी अफराद को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। हर सतह पर मुकाबला करेंगे। मुल्क में बार बार आइन तोड़ा जा रहा है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेंगे। कौम भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। आज शाम पार्लिमानी मीटिंग में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद पास करेंगे। अली अमीन गंडापुर मजीद बोले, बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस गैर कानूनी हैं। एक एक करके ख़त्म होंगे। 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन रहनुमा अहमद करीम कुंडी बोले, हुकूमत सूबे में आइनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। मखसूस अरकान के बगैर असम्बली मुकम्मल नहीं। सेनेट इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? पहले हल्फ फिर वोटिंग होगी। डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, इलेक्शन मुलतवी होना मुल्क और अवाम की बदकिस्मती है। स्पीकर PTI के टाइगर बन चुके। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म भी नहीं माना। सेनेट की 19 नशिस्तों पर कौन होगा बराजमान? सेनेट, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली में वोटिंग। कई अरकान वोट डाल चुके। कौमी असम्बली में सेनेट की 2 सीटों के लिए 100 से ज़्यादा अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके। सिंध असम्बली में 12 सेनेट नशिस्तों के लिए वोटिंग। हुकूमती अरकान का जोश खरोश, 70 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके। PTI ने सिंध में इंतखाबात का बाइकआउट किया। पंजाब असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ़। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान असम्बली ने भी तमाम 11 सेनेट नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब करवा कर नई तारीख रकम कर दी। आइन चिकन जमात ने आज एक और आइन चिकनी कर दी। कौम और आला अदलिया देख रही है। आइन के बजाय आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। बोली, KP में अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया। PTI का काम ही झूठ और प्रोपागेंडा है। KP के एक आला अफसर ने बताया कि हुकूमत उठती ही इफ्तार के बाद है और 2-4 तस्वीर खिंचवा कर फिर सो जाती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, आज का दिन जमहूरियत के लिए संग मील होगा। पंजाब में हमारे तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। फ़ायज़ा मलिक की दस्तबरदारी और गैर मशरूत हिमायत पर पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला सिंध को सिंध से सेनेट की तमाम सीटें जीतने का यकीन। बोले, पार्टी ने तय कर लिया कि इन 12 लोगों को जितवाना है। सरफराज राजड़ को रिटायर्ड करा दिया गया। फैसल वावड़ा पीपल्स पार्टी में नहीं, उनको इजाफी वोट देंगे। मुराद अली शाह का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श ना होने का भी एतराफ़। कहा, जनवरी फरवरी में क्राइम बढ़ा, सूरत हाल पर कंट्रोल कर लेंगे। आज़ाद रुकन असम्बली उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अपोजिशन जमातों से सिर्फ उमर अयूब का नाम आया। स्पीकर ने उमर अयूब से मुलाकात के बाद तस्दीक की। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। 88 MNAs को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रूह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन तस्वर नहीं किया गया। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 226 है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अरकान को आज़ाद करा देना अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे। पंजाब में 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। सूबे भर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। 3 माह के अंदर 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दी जा रही हैं। कम आमदन वाले अफराद को 1 लाख घर देंगे।
मसाइल के हल के लिए सबको मिल बैठकर काम करना होगा। खालिद मक्सी ने सियासी जमातों को मशवरा दे दिया। कहा, हमें आम आदमी के हालात बेहतर करने का सोचना होगा, पहले मुआशी सूरत हाल ठीक की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत शुरू। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचाया गया। बानी पीटीआई की बहनें भी पहुंच गईं। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एहतजाज के एक मुकदमे से बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। मुल्क भर में बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। बशाम वाक़या दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल था। मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में तकरीब से खिताब। कहा, वाक़े में पस पर्दा पाकिस्तान और चीन के दुश्मन कार फरमा है। चीनी माहिरीन और इंजीनियर्स को आला सतह सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात की। चीनी सफ़ीर का दासू का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की वजह से IT बरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक फरवरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बरामदात $257 मिलियन रहीं, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32% ज़्यादा है। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई IT बरामदात 3 से 4 अरब डॉलर तक मुतवक्के है। SIFC ने 8 माह में 15 में से 13 अहदाफ हासिल किए। सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ लाती हैं और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पे अपना दस्ते मुबारक रखती हैं और देखती हैं कि ऐसी मुस्कुराहट है जिस मुस्कुराहट से नूर निकला है और आसमानों तक तो चला गया है। उस निगाह के ऊपर कुर्बान जाइए जो निगाह अल्लाह ने हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाई। रमज़ान और मुबारक के रंग नानचिटी न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। 22वें रोज़े के लिए सहर ट्रांसमिशन में सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज का उन्वान थी। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मरूफ मजहबी स्कॉलर्स ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियाँ आदाद की कवाली ने भी सहर ट्रांसमिशन की रौनकें बढ़ा दी। ज़माने के लब पर है माई हलीमा, ज़माने के लब पर है माई हलीमा, ज़माने के लब पर है माई हलीमा, ज़माने के लब पर है माई हलीमा। बहुत लोरियां